जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अगस्त 2020 के जो टॉप 200 करंट अफेयर्स हैं उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रश्नों को नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी उससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं केवल उन्हीं के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि डेली करंट अफेयर का जो वीडियो होता है उसमें मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताता हूं। तो इस वीडियो की जो क्विज होगी वह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आपको क्विज जरूर देना है। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्विज आप जरूर दिया करें, क्योंकि क्विज देने के बाद में ही आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। इसके अलावा दूसरों की तुलना में आपकी तैयारी कितनी बेहतर है वह भी आपको पता चलेगा, और किस प्रकार से परीक्षा में टाइम को मैनेज किया जाता है उसके बारे में भी आपको क्विज से ही पता चलता है। तो इसीलिए क्विज आप ऐप पे जाकर के जरूर दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। किस स्पेस एजेंसी ने सबसे पहले सफल मंगल मिशन को लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नासा के द्वारा अभी फिर एक स्पेस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मार्स 2020, और इनके रोवर का नाम है परसेवरेंस। और जुलाई माह में तियानवेन-1 चीन ने लॉन्च किया, ये भी मार्स का मिशन था, और होप लॉन्च किया है यूएई ने। अगला प्रश्न है, किस पेमेंट कंपनी ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर मूवी क्विक ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा सोलर सेल पर जो सुरक्षा शुल्क है यानी कि सेफ गार्ड टैक्सेज है, इसको कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है केरल राज्य की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और ये जो है प्रोग्राम अगले 5 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ग्रेट प्रॉफिट 14 अभ्यास के आखिरी दिन भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया है ईरान ने। ध्यान रखिएगा, अभ्यास का नाम था ग्रेट प्रॉफिट 14, या फिर इस अभ्यास का नाम था पैगंबर ए आजम। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। बाकी मुद्रा यहाँ की रियाल है, तोमान इन्होंने नई प्रस्तावित की है, राजधानी तेहरान है, और राष्ट्रपति यहाँ के हैं हसन रोहानी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आभासी तरीके से किस देश के सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया? तो ये सुप्रीम कोर्ट का भवन बना है मॉरिशस में, और मॉरिशस की राजधानी आपको मिलेगी पोर्ट लुइस में। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये पहला मुस्लिम वुमेन राइट्स डे था, और ये मनाया गया है आपका 1 अगस्त को। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्लान प्रोजेक्ट कूपर में 10 बिलियन के निवेश की घोषणा की गई? तो प्रोजेक्ट कूपर ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट नहीं, अमेजन का। किसका है? अमेजन कंपनी का ये प्रोजेक्ट कूपर है। अगला प्रश्न है, अरब क्षेत्र के पहले बड़ा का परमाणु रिएक्टर का किस देश में संचालन शुरू हुआ? तो इसका संचालन शुरू हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, ट्रांस यूनियन केबल ने किसके साथ मिलकर MSME सक्षम नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है सिडबी के साथ में मिलकर के। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी कौन बन गई है? तो ये कंपनी है आपकी एप्पल, और एप्पल के CEO हैं टिम कुक। अगला प्रश्न है, खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए किसकी अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष थे मुकुंदकम शर्मा, और इसमें कई सारे अन्य खिलाड़ी भी शामिल रहे थे। अगस्त 2020 में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। अगला प्रश्न है, आशीष भाटिया किस राज्य के नए DGP बन गए हैं? तो ये नए DGP बन गए हैं गुजरात राज्य के। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी के द्वारा SN राजेश्वरी को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनकी नियुक्ति की है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा प्रकाश चंद्र कांडपाल नए MD और CEO बन गए हैं।
प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 1 से 7 अगस्त को और इस बार की थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्थियर प्लैनेट। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है मिजोरम राज्य में, बाद में इसे राजस्थान, एमपी, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस यानी कि वर्ल्ड संस्कृत डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 3 अगस्त को। मैग्नेट प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार ने इसको शुरू किया है और ये किसके लिए है? तो फल सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रसंस्करण में सुधार के लिए इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगस्त 2020 में किस राज्यपाल ने 3 राजधानियों के निर्माण के लिए पारित विधेयक को मंजूरी दी? तो ये राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के और इनका नाम है बीबी हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की कुल 3 राजधानियां प्रस्तावित हैं, तो अमरावती है, कुर्नूल है और आपके विशाखापट्टनम। अमरावती इनकी विधायी होगी, कुर्नूल इनकी न्यायिक होगी और कार्यकारी राजधानी होगी विशाखापट्टनम में। बेनेडिक्ट होदेस, इन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, तो ये किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? ये हैं आपके जर्मनी के। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किस राज्य में महात्मा गांधी सेतु पर नवनिर्मित पश्चिमी लेन का उद्घाटन किया गया? तो ये इन्होंने किया है बिहार में गंगा नदी पर। महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से भारत ने स्वयं को बाहर कर लिया है, तो ये आयोजित किया जाएगा मलेशिया में। ध्यान रखिएगा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका आयोजन होगा। भारत एयर फायर सर्विसेज का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में और जो हमारे शिक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं संजय धोत्रे, इनके द्वारा इससे लॉन्च किया गया। शशिधर जगदीशन ये नए एमडी और सीईओ बनेंगे एचडीएफसी बैंक के और ध्यान रखिएगा आदित्य पुरी का ये स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 के लिए अपनी तरह का पहला रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग सॉल्यूशन विकसित किया? तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है, विशेष कोड टू विन किस खेल से संबंधित विशेष भृगुवंशी के जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा विशेष भृगुवंशी जिन्हें इस वर्ष अर्जुन अवार्ड भी मिला है, ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संस्थान के साथ मिलकर शेड स्मार्ट नामक शेडिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है तेरी यानी कि द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर के। भारत का कौन सा राज्य हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण केंद्र बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा? तो ये राज्य है आपका उत्तराखंड। तो ध्यान रखिएगा हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण केंद्र बनाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य के पहले थेंजौल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया? तो ये आपका बना है मिजोरम राज्य में और जो हमारे प्रहलाद सिंह पटेल हैं इनके पास में 2 मंत्रालय है, संस्कृति और पर्यटन। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने यूनिक पहचान पत्र कार्ड परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने और ये होगा 8 अंकों का। ये कितने अंकों का होगा? 8 अंकों का ये कार्ड होगा। अगस्त 2020 में किस देश ने LGM-30G मिनटमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका परीक्षण किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, इकर कैसिलास जिन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं स्पेन के खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, मनोज सिन्हा किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बने? तो ये बन गए हैं आपके जम्मू और कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये बन गए हैं हमारे 14वें कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किस राज्य में भारत की पहली ICMR द्वारा स्वीकृति मोबाइल RT-PCR कोविड लैब का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, अगस्त माह में किस दिन हिरोशिमा में हुए विश्व के पहले परमाणु हमले के 75 वर्ष पूरे हुए? तो ध्यान रखिएगा हिरोशिमा में 6 अगस्त को ये हमला किया गया था और 9 अगस्त को हुआ था नागासाकी में। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, नागासाकी दिवस ये आपका होता है 9 अगस्त को।
शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्रा संघर्ष समाज सुरक्षा योजना ये शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। और ये किसके लिए है? तो जो बीड़ी का निर्माण किया जाता है उसमें तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, इस पुस्तक को लिखा है यतीश यादव ने। किसने? यतीश यादव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बन गए हैं? तो ये हमारे बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और कैग के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में प्रावधान दिया गया है। मुथून फिल्म, इसे न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये किस भाषा की है? तो ये आपकी मलयालम भाषा की एक फिल्म है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है टेलिंग पॉन्ड को। किस राज्य की सरकार ने महिला व किशोरी सम्मान योजना, इसके अलावा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों योजनाएं हैं हरियाणा राज्य की सरकार की। भारत ने किस देश के लिए 18 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो ये इन्होंने विस्तार किया है मालदीव के लिए। मालदीव की राजधानी आपको मिलेगी माले में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को। संघ लोक सेवा आयोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो प्रदीप कुमार जोशी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है अरविंद सक्सेना का। और हमारे संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में प्रावधान दिया गया है। किस भारतीय निकाय ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। WTF स्पोर्ट्स ने इनमें से किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नियुक्ति हुई है 2 लोगों की। एक तो है हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट खिलाड़ी और एक है सुरेश रैना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किया इन्होंने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 12 अगस्त को YSR चौथा योजना की शुरू करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और इसके अंतर्गत 45 से 60 वर्ष की जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं उनको वर्ष में 75,000 रुपए दिए जाएंगे। वर्ष 2020 के लिए इम्पैक्ट 50 मस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये है इंडिया टुडे की कली पुरी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र से किस राज्य के लिए चलाई गई? तो ये जो किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन है ये चली है महाराष्ट्र से बिहार के लिए। अगला प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है DIAT पुणे ने, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, स्कूलों को लर्निंग टूल्स प्रदान करने के लिए गूगल इंडिया के साथ में साझेदारी किस राज्य ने की है? तो ये साझेदारी की है महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा सुनामी रेडी के रूप में नामांकित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य यहाँ पर बना है उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन? तो उड़ीसा में 2 गांव हैं, एक का नाम है वेंकट रायपुर और दूसरे का नाम है नूलिया शाही। अगला प्रश्न है, भारत के आयात निर्यात बैंक ने मोजाम्बिक देश को कितने डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट में विस्तार किया? तो ये विस्तारित किया गया है 250 मिलियन डॉलर का। और मोजाम्बिक देश, इसकी राजधानी आपको मपुटो में मिलेगी। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बन गए? तो ये बने हैं हरदयाल प्रसाद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक समिति का गठन किया? तो इसके अध्यक्ष होंगे KV कामत। कौन? KV कामत। और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अब कौन बना है? तो अब बन गए हैं मार्कस ट्राइजो, जो कि हैं ब्राजील के। किस भारतीय एयरपोर्ट द्वारा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा के लिए एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये विकसित किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एक विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ग्राम रोजगार परिषद यानी कि विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल में महिलाओं के आरक्षण की नीति को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है मेघालय राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न है, ओवेन कायल को इनमें से किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने अपने नए कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो इनकी नियुक्ति की है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब ने। अगला प्रश्न है, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये बने हैं हर्ष कुमार भनवाला, जो कि पहले नाबार्ड के अध्यक्ष थे। प्रत्येक वर्ष विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 9 अगस्त को। और ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल रेजिलियंस, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कार्य प्रबंधन प्रणाली यानी कि वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अधिक पिछड़े समूहों के लोगों के लिए न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है राजस्थान की सरकार ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस निकाय ने ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस देश में टिक SFTS नामक एक नए वायरस से 7 लोगों की मृत्यु हुई? तो वायरस का जन्मदाता चीन में इससे मृत्यु हुई है। और ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम है सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस राज्य की सरकार ने एक नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की? तो ये घोषणा की है गुजरात राज्य की सरकार ने, और ये औद्योगिक नीति 2015 का स्थान लेगी। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब होता है? तो ये होता है 10 अगस्त को। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा अपनी तरह का पहला रेशम प्रशिक्षण व सह उत्पादन केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो ये आपका बन गया है मुंबई। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न है, वन भूमि क्षेत्र अधिकार सर्टिफिकेट देने वाला देश का पहला नगर निगम जगदलपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, विक्रम दोरीस्वामी किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए? तो ये बन गए हैं बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य से बांग्लादेश के लिए विशेष पार्सल ट्रेन से डेनिम व डाई का परिवहन किया? तो ये परिवहन किया है इन्होंने गुजरात राज्य से। और ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से चली थी पहली विशेष पार्सल ट्रेन जिसमें सूखी मिर्च को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे के दूसरे रेल म्यूजियम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है हुबली में, और हुबली में ही विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के लिए स्पुतनिक 5 नामक सफल वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये देश है आपका रूस। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में आयोजित 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने? मैक्स वर्स्टप्पन ने इसे जीता है। ये नीदरलैंड राज्य के खिलाड़ी हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गुजरात राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है नितिन सेठी को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए किसने सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और 12 अगस्त को होता है विश्व हाथी दिवस, उसी के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया। और बात करते हैं अपने यहाँ के एशियाई हाथी की, तो ये IUCN के रेड लिस्ट में सुवेद में शामिल है। हमारे यहाँ पर कुल एलिफेंट रिजर्व है 30। एलिफेंट रिजर्व पर मैंने एक वीडियो
बना रखी है, तो आप सर्च करिएगा एलिफेंट के बी गुरुजी, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और इसकी जो ई बुक थी उसको हमारे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसका चयन किया गया? तो यहाँ पर सोमा मंडल सेल की अगले अध्यक्ष बन गई हैं। और सेल के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एक महारत्न कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे, ये आपका होता है 12 अगस्त को। और बात करते हैं राष्ट्रीय यूथ डे की, तो ये होता है 12 जनवरी को। तो इस बार का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है उसकी थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय मूल की हैं। इनका नाम है कमला हैरिस। अगला प्रश्न है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस नाम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डाटा रिकवरी सेंटर को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है कृषि मेघ के नाम से। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में किसके द्वारा पारदर्शी कराधान ईमानदार को सम्मान के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे पीएम हैं। अगला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा ये 1956 में पारित किया गया था। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय के द्वारा अब जो पिता की संपत्ति होगी उसमें बेटियों को भी अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है जुवेंटस के द्वारा हाल ही में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अगला प्रश्न है किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है पेटीएम ने। नाम इसका है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। अगला प्रश्न है भारत की संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में किस भाषा के शुरुआती स्तर के पाठ्यक्रम शुरू किए गए? तो ये शुरू किए गए हैं फ्रेंच भाषा में। आगे चल करके ये जर्मन, रूसी और स्पेनिश भाषाओं में भी शुरू किए जाएंगे। किस राज्य की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि नवाचार प्रोग्राम शुरू किया? तो ये शुरू किया है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। और ध्यान रखिएगा तेलंगाना राज्य की सरकार के द्वारा ही 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। और इसके अलावा इन्होंने स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्ता योजना को भी लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 के सबसे महंगे अभिनेता कौन रहे? तो ये आपके रहे ड्वेन जॉनसन। और इस सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं अक्षय कुमार, जो कि रहे 6ठे स्थान पर। अगला प्रश्न है नवंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है दलाई लामा जी ने। अगला प्रश्न है कोविड-19 के उपचार के लिए किस कंपनी ने रेमडेसिविर का सबसे सस्ता जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है जाइडस कैडिला नामक कंपनी ने। ध्यान रखिएगा रेमडेसिविर का जो ओरिजिनल फार्मूला है इसको डेवलप किया है गिलियड साइंसेज नाम की कंपनी ने, जो कि यूएसए की एक कंपनी है। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस नाम से एक सुविधा की शुरुआत की? तो इसका नाम रखा गया है पॉजिटिव पे। अगला प्रश्न है किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत के द्वारा कितने मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई? तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा यहाँ पर 400 मिलियन डॉलर का। इसके अलावा भारत के द्वारा 100 मिलियन डॉलर का अनुदान भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न है मोइरा केरे, खाजे और हरमल मिर्च के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? तो ये टैग दिया गया है गोवा राज्य को। अगला प्रश्न है रॉकेट इंजन का परीक्षण करने वाली कौन सी कंपनी भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस भारतीय बैंक ने भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए अपनी तरह का पहला शौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। अगला प्रश्न है
अगस्त 2020 में लॉन्च किए गए अपतटीय गश्ती पोत जिसका नाम है ICGS सार्थक, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों की रिपोर्ट के अनुसार अमृत स्कीम के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर यहाँ पर रहा है उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को एक मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन दिया गया? तो ये आपका मिला है कोलकाता एयरपोर्ट को, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका बनेगा कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, लौरा मार्श जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? तो ये है इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये भारत ने किया है नाइजीरिया देश के साथ में मिलकर के, और नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा में। अगला प्रश्न है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किस शहर में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली को लॉन्च किया? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है गुवाहाटी, जो कि असम का एक शहर है। अगला प्रश्न है, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका शुभारंभ किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इस वीडियो में हमने क्विक रिवीजन कर लिया है, और अब इसके बाद में आप जा करके ऐप के ऊपर अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें आपको याद हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वह भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, और उसकी क्विज भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।